सीईटी समान पात्रता परीक्षा बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आज आपके सामने डिस्कस होने वाला है। जो पिछला प्रश्न पत्र है, जो विद्यार्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़े, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्यारे साथियों, आज का पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जो पेपर है सीईटी का है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं सीईटी को थोड़ा सा सीरियस लेना दोस्तों, कम से कम 15-20 भर्तियाँ इसके अंतर्गत आने वाली हैं। पिछला पेपर किस तरीके से है और आने वाला पेपर किस तरीके से आने की संभावनाएं हैं, इस पर भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। बीच बीच में क्वेश्चनों का लेवल हम देखेंगे, तो ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने पहले ही बता दिया। वीडियो को एक लाइक और कमेंट आपका हो जाना चाहिए। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दे रखा है आपको कि किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। किस परिस्थिति में प्रतिजन और प्रतिक्रियाएं जो है वो होने वाली है। आप देखिएगा यहाँ पर अंडर विच, अच्छा ये इंग्लिश के अंदर है, यानी हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न के अंदर देखिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे ए रक्त समूह दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए समूह दिया जा सकता है। सर्वाधिक जो रक्त समूह दाता होता है वो आपका आ जाता है ओ जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरक्षी और प्रतिजन की क्रिया बिल्कुल इसके अंदर होने वाली है। किस परिस्थिति में, तो रक्त समूह किसी व्यक्ति को अगर ओ दिया जाए तो उसे ए समूह में रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपके आ जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के भी लगभग 5-7 प्रश्न आपके इस एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, साइंस बोले तो बायोलॉजी आएंगे, पीसीबी के आएंगे तो पीसीबी में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फ्लिपिंग फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबंध बना देता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट अचीवमेंट ऑफ ट्रांसलेशन फॉर फ्लोइंग द टेक्निकल टर्म्स। क्या है, सब्सक्राइबर की जब भी बात करते हैं तो सी अभिदाता रहेगा, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद आपसे पूछा है। और ये चौथा प्रश्न आपके मैथमेटिक्स का रहेगा दोस्तों। एक समचतुर्भुज का एक विकीर्ण 12 सेमी है। यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसके अंदर लंबाई की जब भी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/1/2 सेमी, यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच पांचवा आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला रहा। निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। निपाह वायरस अगर आपने डिजीज पढ़े हैं उससे उठाया गया प्रश्न है। तो कन्फर्म मान के चलिएगा, जितने भी डिजीज हैं उनको 1 बार 2 बार 3 बार रट लेना। ब्लड वाला है उसको रट लेना दोस्तों, ब्लड का जो टॉपिक है उसको रट लेना, कहीं ना कहीं प्रश्न आएगा। और वैसे भी हर एग्जाम के अंदर आते ही हैं। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम। तो इसके अंदर आपका जो है वो शॉटगन विधि जो है वो रहेगी। शॉटगन विधि जो है करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताएगा। मानव जाति के अंदर 2 लिंग सूत्र जो है वो गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 8वां प्रश्न, चूज द करेक्ट 1 वर्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए प्रश्न ऑफ इनसिविलाइज्ड। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका वो ये रहेगा, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आफ्टर इनपुट स्टोरेज प्रोसेस एंड आउटपुट विच द फिफ्थ ऑप्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके अंदर आपका कंट्रोल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर कंट्रोल बोले तो आप कह सकते हैं इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 5वां ऑप्शन, 5th ऑप्शन मैंने बोला था ना, 5वां ऑप्शन
इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसके अलावा क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल। इसके बाद देखिएगा एक और बायोलॉजी का प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न बायोलॉजी का पूछा है, रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? किसको साबुन के अंदर मिलाया जाता है? तो यहाँ आपका सोडियम लोरिल सल्फेट जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिएगा, उसके बाद अगला प्रश्न आपकी बात में आ जाता है, कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है? संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए, संबल ग्राम योजना ठीक थी बात ये तो। आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य में, ये बात ठीक है। 40% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों का चयन, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन, ये बात एकदम रॉन्ग है। उसके बाद 12वां प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि वृक्ष प्रमुख परितंत्र का संख्या का पिरामिड जो है वो कैसा बनता है? ये 12वीं क्लास का शायद लास्ट चैप्टर हुआ करता था। आज भी मुझे याद है बायोलॉजी के अंदर जब आप 12th क्लास के अंदर थे उस टाइम की बात है, तो आज भी याद है ये उल्टा बनता था। ठीक है, 12वीं का सी वृक्ष प्रमुख परितंत्र का संख्या का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा ही उल्टा बनता है। इस तरीके देखिएगा सीधा होता है, लेकिन इसके अंदर ये उल्टा हमेशा इस तरीके से बनता जाएगा। ओके, चलिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का पूरा नाम, शानदार प्रश्न। तो नीति आयोग जो है उसका पूरा नाम बता दीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंडिया नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये करेक्ट रहेगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 13 नंबर का। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके बात में आ जाता है, यह आपके मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इसमें साइन कोसर ये आप थोड़ा सा समझ लेना इस प्रश्न को। द वैल्यू ऑफ द 10 डिग्री साइन, ये आप थोड़ा सा इसको, मैथमेटिक्स बिल्कुल आती नहीं है। अच्छा, 15वां प्रश्न, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। किसके अंदर? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर 15वें का सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, वो आ जाता है कि 4 प्रश्न आकृतियां किसी एक गुण के आधार पर समान हैं। उत्तर आकृतियों में उसी गुण वाली एक आकृति का चयन करिएगा। बिल्कुल, आपके सामने ऑप्शंस 4 है और ये आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी है, तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, रीजनिंग का ये प्रश्न आपके सामने था। उसके बाद निम्नलिखित में से भारी अर्थ का प्रकट करने वाला शब्द है, हिंदी का प्रश्न आपके सामने है। भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है रत्न, नक्षत्र, मोती, गुरु। गुरु है भाई, गुरु है, गुरु है। उसके बाद राजस्थान के देबारी गांव में, देबारी गांव में, देबारी है कि तेबारी है? तेबारी विलेज इन राजस्थान। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो आप हिंदी और इंग्लिश का मिलान कर लिया करें। तेबारी गांव में प्रमुख बावड़ी जिसका नाम त्रिमुखी बावड़ी है, तो इसका निर्माण जो है रानी किसने करवाया था? रामसर दे ने करवाया था। ठीक है, देबारी गांव के अंदर रामसर दे। उसके बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम सूती मिल, और कौन सी? वस्त्र मिल। प्रथम सूती वस्त्र मिल की बात करें तो द कृष्णा मिल है। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर पाबूजी महाराज इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस टाइम वहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो दोस्तों से संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद। उसके बाद चिल्का झील, चिल्का झील की बात करते हैं दोस्तों। चिल्का झील जो है के डेल्टा के दक्षिण में, कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित आ जाती है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास में 23वां, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ ए नोटिस? 23 का डी मेंट्स रहेगा। ठीक है, मेंट्स।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, मृदा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी? प्रश्न देखिएगा कि मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो बी रहेगा यहाँ पे कॉपर +2 Ag+ और Au+3। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, ट्रांसफ्यूज़न के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? किसके लिए? ट्रांसफ्यूज़न के लिए रक्त को कितने दिन के लिए संग्रहित किया जाता है? तो लगभग 35 से 45 दिन तक। ठीक है ना, 35 से लेकर 45 दिन तक।